Namaste everyone, this is Simran Bajaj welcoming you to Abhyas Institute of Education. आज हम करने वाले हैं क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर Why do we fall ill? ये चैप्टर 2 पार्ट्स में है और इस वीडियो में होगा पार्ट 1। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हेल्थ होती क्या है। What is health? एक ऐसा स्टेट जहां पे एक ह्यूमन बीइंग का फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग मेंटेन हो, उसको हेल्थ कहा जाता है। काफी फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है, जैसे कि इन्वायरमेंट, फिजिकल हो या सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस, अपॉर्चुनिटी कितनी है जॉब की, काम करने की, थर्ड पब्लिक क्लेanलीनेस कितना है, एज वेल एज सोशल इक्वालिटी एंड हार्मनी ऑल्सो डिटरमाइंस द मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन। तो डिजीज फ्री होने में और हेल्दी होने में क्या फर्क है? एक पर्सन हेल्दी तब होता है जब उसका फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग मेंटेन हो। ये इंडिविजुअल, सोशल, एनवायरनमेंट बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री तो होता ही है। तो डिजीज फ्री होने का मतलब क्या है? जब भी बॉडी के किसी पार्ट में कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, और ये उस इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। एक डिजीज फ्री पर्सन मे और मे नॉट बी हेल्दी, बट एक हेल्दी पर्सन डिजीज फ्री जरूर होता है। तो कैसे पता लगाया जाए कि एक डिजीज है? तो जब भी कोई डिजीज होती है तो बॉडी के एक या एक से ज्यादा सिस्टम कुछ उसमें कुछ खराब होने लगता है। इट विल चेंज, आपको चेंजेस दिखेंगे फॉर दी वर्स। उससे कुछ सिम्टम्स और साइंस होंगे। सिम्टम्स वो चीजें हैं डिजीज की जो हमें लगता है कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ या हमारे शरीर में, पर हमें ये नहीं पता लगता एग्जैक्टली कि वो डिजीज क्या है। और साइंस वो होती हैं जो फिजिशियंस देखते हैं सिम्टम्स के बेसिस पे। साइंस से ज्यादा डेफिनेट इंडिकेशन पता लगता है उस पर्टिकुलर डिजीज के बारे में। और कई बार फिजिशियंस लैब टेस्ट वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह कराने को बोलते हैं, ताकि वो उस डिजीज को फर्दर एक्यूरेटली पिन पॉइंट कर पाए, बता पाए कि वो प्रॉब्लम क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस का डिफरेंस। अक्यूट डिजीजेस जो हैं बहुत ही छोटे समय के लिए होती हैं और आपकी जनरल हेल्थ पे कोई मेजर लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता उसका। जैसे कि कॉमन कोल्ड 3 से 4 दिन में अपने आप ही उसके सिम्टम्स रिसाइड कर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अगर मैं बोलूं क्रॉनिक डिजीजेस क्या होती हैं, ये बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती हैं, कई बार लाइफ टाइम के लिए भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। इनका जनरल हेल्थ में मेजर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस। डिजीजेस होती क्यों हैं? वो या तो इंटरनल फैक्टर्स की वजह से हो सकती हैं जो हमारे शरीर के अंदर हो, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, किसी चीज का एलर्जिक रिएक्शन, जेनेटिक डिसऑर्डर या किसी बॉडी ऑर्गन का मैल फंक्शन होना। या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकती है, जो फैक्टर्स हमारे शरीर के बाहर से हमारे शरीर में आए, जैसे कि हम खराब डाइट ले रहे हैं जिस वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है, या कोई डिजीज कॉजिंग जर्म हो सकता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई, या इन्वायरमेंट में पोल्यूशन की वजह से इम्यूनिटी कम हो सकती है जिसकी वजह से डिजीज हो सकती है। इनफैक्ट अनहेल्दी लाइफस्टाइल, दैट इज लैक ऑफ एक्सरसाइजिंग, इफ देयर इज नो प्रॉपर रूटीन, तब उस अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से भी डिजीजेस हो सकती हैं। अगर हम कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में और पढ़ें तो आप उसे दो ब्रॉड कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक आप बोल सकते हैं कि वो या तो इमीडिएट कॉज हो सकता है या कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज हो सकता है। इमीडिएट कॉज वो होता है जो एक्चुअल कॉज है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिजीज। वो इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस या कोई जर्म हो सकता है। कंट्रीब्यूटरी वो होता है जो डायरेक्टली उस डिजीज को कॉज नहीं कर रहा, लेकिन एक तरह का फैक्टर बन जाता है उस डिजीज के कॉज होने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है वो, जैसे कि पुअर हेल्थ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोल्यूटेड एनवायरमेंट होगा तो लंग्स वैसे ही वीक हो जाते हैं, लंग्स वैसे ही पोल्यूटेड हो रहे हैं। सो एज अ रिजल्ट कोई भी जो वायरस या बैक्टीरिया है वो जल्दी कैच हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में। सो ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली जरूर अपना रोल प्ले करते हैं डिजीज के होने के लिए। फिर हम बात करेंगे कॉन्जेनिटल एंड एक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में। कॉन्जेनिटल डिजीजेस राइट फ्रॉम बर्थ बच्चे में होती है और ये इनहेरिटेबल होती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आती है, फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। ये या तो किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जब बेबी
प्री बर्थ स्टेज में है, एम्ब्रियो फॉर्म में, एम्ब्रियो स्टेज में मदर के वूम में है। कुछ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं इसके, जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के अलावा हम और भी एग्जाम्पल्स इसके बारे में जो बोल सकते हैं वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड नॉर्मली क्लॉट नहीं होता। अगर हम अक्वायर्ड डिजीजेस के बारे में बात करें तो ये डिजीजेस बर्थ से पहले नहीं, बर्थ के बाद होती है किसी में भी। ये इनहेरिटेबल नहीं होती है, ये नॉन इनहेरिटेबल होती है। ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं होती। ये जनरली किसी पैथोजन या इन्फेक्शियस एजेंट या किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग की वजह से होती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई और जर्म एटसेट्रा। इसके कुछ एग्जांपल्स है ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया एटसेट्रा। ये डिफरेंस आपके पेपर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ 3 मार्कर क्वेश्चन। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आप लोगों को समझ आया है। अगर आप लोगों को समझ आया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स so that they can also benefit from it. Thank you and a very good day. Keep watching, keep learning.